हेलो, नमस्ते। आज मैं बात करना चाहूँगी इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। मैं ये टॉपिक को पहले भी लेके आई हूँ, बट जस्ट बिकॉज ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन वीक आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट अगेन. This is a very important topic for me. See, intermittent fasting is an excellent tool if we use it wisely. अगर हम इसको तरीके से यूज़ करते हैं तो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स दे सकता है. ये हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक कर सकता है, ये हमें फैट लॉस दे सकता है, हमारी स्किन बेटर कर सकता है, हमारी डाइजेस्टिव पावर ठीक कर सकता है, हमारी डाइजेशन बेटर हो जाती है, हमारे ब्लोटिंग इश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं, हमारा एसिड रिफ्लक्स के इश्यूज़ हैं वो कम हो जाते हैं, हमें अच्छा लगता है, एक कॉन्फिडेंस मिलता है, हमारा इंच लॉस भी होता है, वी फील गुड. बट अगर हम इसको ओवरडू कर देते हैं तो हमें एक्चुअली डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं. हमें बहुत ज़्यादा गैप्स लेने की वजह से हमारा जो गट माइक्रोबायोटा है वो अल्टर हो जाता है, तो एसिड रिफ्लक्स इवन सिवियर होता है. हमें बहुत से लोगों को दे हैव लॉस्ट मिनरल्स बिकॉज दे वर स्टार्विंग फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड देन नाउ द बोन डेंसिटी इज़ लो. बहुत से लोगों का हार्मोनल डिस्ट्रप्शंस हो गए हैं बिकॉज कॉर्टिजोल बढ़ जाता है. जब बॉडी फाइट की सिचुएशन में आती है तो बॉडी फैट एक्यूमुलेट करने लग जाती है. बहुत सी औरतों की फर्टिलिटी ख़राब हुई है बिकॉज एनोवल्यूशन हो जाता है. ओवल्यूशन नहीं हो पाता क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लंबे फास्ट कर रहे हैं जो हमारा हार्मोन्स ऑल्टर कर रहा है. प्रोजेस्टेरोन और ज़्यादा लो होता जा रहा है. एंड ऑल्सो हमारी स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाती है. अगर बॉडी जो है वो इतना ज़्यादा कॉर्टिसोल प्रोड्यूस कर रही है, ग्रोथ हार्मोन ठीक से प्रोड्यूस नहीं होता, लेप्टिन और घर्लिन भी ठीक से काम नहीं करता, सो देयर हेयर लॉस भी होता है बिकॉज आयरन लॉस हो जाता है बॉडी में से अगर आप प्रॉपर खा नहीं रहे हो तो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ दीज टूल्स वाइजली मेरे हिसाब से. एंड व्हाट आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली, इंटरमिटेंट फास्टिंग तो बच्चों को भी करनी चाहिए. और वो कैसे? सिर्फ 10 घंटे, सिर्फ 12 घंटे रोज़. मतलब अगर आपने 7 बजे खाना खाया है, 10 साल का बच्चा है, 12 साल का बच्चा है, वो सुबह अगले दिन 7 बजे ब्रेकफास्ट करेगा, राइट? तो वो उतना गैप सबको चाहिए विच वी हम लोग माइंडलेसली खाते रहते हैं. थोड़ी देर में कुछ पड़ा है डाइनिंग टेबल पे यहाँ वहाँ, सो वो नहीं होना चाहिए. सो एक बार आपने रात को अच्छे से डिनर कर लिया, फिर आप नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करोगे विच वॉज नॉर्मल अर्लियर, विच इज़ नॉट नॉर्मल. तो हम उसको फैशनेबल टूल्स का नाम दे देते हैं. तो बहुत सी कैटेगरी ऑफ पीपल हैं जिनको इंटरमिटेंट फास्टिंग के लॉन्ग जो पीरियड्स हैं अवॉइड करने चाहिए. पेरीमेनोपॉजल वुमेन, मेनोपॉजल वुमेन को बहुत ज़्यादा लंबे फास्ट नहीं करने चाहिए. जो औरतों को कंसीव करना है, फर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं जिनको, उनको भी बहुत लंबे आवर्स नहीं करने चाहिए. With men also sleep gets disturbed, testosterone also gets disturbed. You have to have proper meals, proper sleep. So एक तरीके से किया गया फास्ट, वाइजली किया गया फास्ट, ट्रिकी वे में किया गया फास्ट, स्मार्टली किया गया फास्ट, वो आपको फ़ायदा देगा. Overdoing of this will actually harm you. I hope I'm able to explain myself. Have a good day.